अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अनारकली में। व्यूअर्स, आपको पता है ज़्यादातर मुझे लोग कहते हैं आप एक ही जगह पे होती हैं, तो मैं अनारकली में बिल्कुल फ्रंट पे ही होती थी, क्योंकि एक आधी दफ़ा हम लोग आगे वाली साइड पे आए, जहाँ पे मैं उस साइड पे हूँ जिस तरफ बानो बाज़ार है, और यहाँ पर वो जो गली है आगे जाके जहाँ पे सारी बड़ी अच्छी मार्केट है कपड़ों की, जहाँ पे लड़कियों के, औरतों के, ख़वातीन के जो है वो काम वाले कपड़े बनते हैं, ये वो वाली जगह है। यहाँ पे मेरा आना बहुत कम हुआ है वो इस वजह से क्योंकि इतना रश होता था यहाँ पर, इतनी बाइक्स खड़ी होती थी कि आपका गुजरना ही बहुत मुश्किल होता था। ऐसा लगता था लोग तो गुजर ही नहीं सकते हैं, बाइक्स ही बाइक्स, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यानी कि बाज़ार मार्केट का पता होना चाहिए कि वो एक मार्केट है कि आप खुले से जाकर सुकून से जाकर शॉपिंग तो कर सकें। तो ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी वजह से, उनकी काविशों की वजह से, उनकी ऑर्डर्स की वजह से एंटी इंक्रोचमेंट ने जो है ये काम किया है कि ये तमाम बाइकों को और तमाम तजावज़ात को हटा दिया है जो बिला वजह जिसने जगह को घेरा हुआ था और लोगों के लिए मसले बने थे। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग, शायद बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, वो ये कहेंगे कि आप जो है उनकी बात करनी है, गरीब का ये हो गया, गरीब का वो हो गया। बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो भी, ये भी उन्हीं लोगों के लिए, यानी उन्हीं अवाम के लिए ही मसला हल किया गया है जो शिकायत करते हैं कि जी आपने, यहाँ पे हम बाज़ारों में जाते हैं तो हमारे पास खड़े होने की जगह नहीं है, हम बाज़ार में जाते हैं हमारे पास गुजरने की जगह नहीं है, दुकानदारी जो है वो उनकी ख़राब हो रही होती है दुकानदारों के लिए। तो ये भी अवाम के मसले ही हल हुए हैं। यकीन माने बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पे देख के कि बिल्कुल खुली है अनारकली, बिल्कुल खुला खुला बाज़ार लग रहा है। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम आगाज़ करेंगे यहाँ से, और आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जनरल नॉलेज का सवाल है। ख़वातीन को पता होना चाहिए कि हम जो घर में खाना बनाते हैं, ख़वातीन दालें बनाती हैं, तो दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यकीनन जो बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे होंगे उनको इसका जवाब आता होगा, तो सोचें दालों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासित आज। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट रखे हुए हैं? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग? अभी भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है वो दौर आ गया जिसमें व्लॉगिंग की डिग्री हुआ करेगी। ब्लॉगिंग भी करते हैं लोग, लेकिन हमारा पेशा स्टडी आप हैं इस हक में? वो उनकी मर्ज़ी है। वो आपकी मर्ज़ी क्या है? आपके लाइफ के गोल्स क्या आपने सेट किए हुए हैं? इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है? बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करेंगे, या बाहर चले जाएंगे? बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे। कौन से मुल्क को टारगेट किया हुआ यहाँ जाना चाहते हैं? सऊदीया। भाई होता है तो वही। अरब भाई के साथ जाएंगे। चले, एक किसी ना किसी भाई होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बताएं आज क्या कर रहे हैं अनारकली में, बानो बाज़ार वाली साइड पे क्या कर रहे हैं? वैसे ही हम लोग आए थे शॉपिंग के लिए यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है, अब ज़रा सुकून हो गया ना, बाइक्स वगैरह हट गई हैं। ज़्यादा बहुत अमन है। पहले भी आए थे तो पहले तो बहुत ज़्यादा रश होता था, यहाँ पे गुजरने की जगह भी नहीं मिलती थी। यहाँ पे ये है कि कस्टमर की बाइक तो आ सकती है, लेकिन दुकानदार वगैरह अपनी बाइक्स नहीं खड़ी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब पहले से बहुत अमन है बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया, अच्छा भी लग रहा है, शॉपिंग करने का भी सुकून मिल रहा है, सुकून से बंदा घूम फिर भी रहा है और एंजॉय भी कर। धक्के नहीं मिल रहे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। चलें, आज का हमारा सवाल है, दालें तो आप खाते होंगे, जी बिल्कुल। दालों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये नहीं पता। दालें खाते हैं, लेकिन मुझे आज तक दालों का पता ही नहीं है। नहीं है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद नाम है। सईद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छी गुजर रही है, कोई गिला शिकवा हो? गिला यही है कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजम हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे जो हालात हैं बड़े ख़राब कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर। उन्होंने अपने MPA वगैरह को तो बड़ी मरात तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, जबकि हम जो गवर्नमेंट मुलाजम हैं उनकी जो पेंशन है LPR, उस पर को उन्होंने काफ़ी कटौती की है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? बाज़ार में क्या कर रहे हैं? बाज़ार में तो मैं इधर जा रहा था, कोई करने के लिए आए हैं? नहीं, इधर मैं लोहारी जा रहा था। अच्छा, इस साइड से जा रहे थे लोग? मछली बेगम ने मंगवाई है लगता है। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे नॉर्मली जब सर्दियाँ आती हैं तो मर्दों का होता है, दिल होता है कि जी हम बेगम को लेके जाएं बाहर, मच्छी खवाएं, मछली खाने। बाहर नहीं लेके जाते हैं, घर में ही बेहतर है? नहीं, ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर। कभी कभी पहले थे, अब हालात मुश्किल हो गए हैं, महंगाई भी हो गई है कुछ। कौन गवर्नमेंट सा दौर आपको लगता है सबसे अच्छा था, सबसे बेहतर था? मुझे तो लगता है हम अज़ल से रोते ही आ रहे हैं। देखें जी, यहाँ पे किसी भी दौर में हम कोई खुशहाली हमने नहीं देखी।
तो Until unless कि आप खुद शुक्र अदा कर लें। हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने से नीचे देखें तो काफ़ी हम बेहतर है, हालात हमारे काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन ये है कि जो लूट मार जो हो रही है ना मुल्क में, जो इदारे हमारे ख़राब किए हुए हैं, तालीम जो वो बड़ी मुश्किल हो गई है बच्चों को देने के लिए। ये है कि हुकूमत को चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल का मयार ही इतना बेहतर कर दे कि हम बच्चों को फ्रीली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकें। मसला ये है कि यहाँ पे तालीम कमर्शियल कर दी गई है, सेहत भी कमर्शियल है, कारोबार बन चुके हैं, गली गली में स्कूल खुल चुके हैं। वो स्कूल ऐसा लगता है स्कूल भी कारोबार है। देखो ना, वो उसको इस नीयत से नहीं देखते कि हमने अपनी चले पैसे की हद तक तो करना ही है कि, लेकिन लोग अब ज़्यादातर ये देखते हैं कि हमने कमाना कैसे है, माँ बाप की कमर कैसे तोड़नी है। वो बहुत यहाँ पे दीनदार लोग, पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि वो तालीमी इदारों इन्होंने खोल ली हैं। वो इसलिए खोले कि इसका कारोबार बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा कारोबार इस वक्त तालीम का है, उसके बाद सेहत है। तो फिर ये हालात जो है ना वो हो रहे हैं। गरीब को बच्चों के लिए तालीम मुश्किल तरीन हो गया है। चले सही है। आज का हमारा सवाल है, दालें तो आप खाते होंगे, दालें खाते हैं ना? दालें तो सभी खाते हैं बड़े शौक से। दालों को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में कभी हमने देखे, हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, ठीक है ना। हम तो उर्दू में ही समझते हैं। हम जो ये जो सरकारी इदारे हैं इनमें भी कौमी ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए। ये इंग्लिश की वजह से सारे मसाइल हमारे पैदा हुए हैं पाकिस्तान में। इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। 95% ज़्यादा लोग जो है वो उर्दू और पंजाबी में बात करना पसंद करते हैं या समझते हैं, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ की ग़ुलामी की जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इनका ये कहना था कि जी अंग्रेज़ी जो है वो इसने बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। उर्दू जो है वो होनी चाहिए, ख़त ख़ताबत उर्दू में होनी चाहिए, बात उर्दू में होनी चाहिए। तो ऐसा होता है, होना चाहिए। हर बंदे की एक अलग सोच है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग हैं अनारकली में, इस वक्त उनसे बात कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुज़फ़्फ़र काज़मी। मुज़फ़्फ़र साहब, कैसे हैं आप? मुझे याद है कि आपसे हमने एक दफ़ा बात की थी अपने शो में, बड़ी अच्छी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट हमारी वो टॉक रही थी। आप बताएं कि ज़िंदगी के हालात अब कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहे हैं। सही चल रहे हैं। ठीक है। बेगम को मुझे याद है आप बड़ा याद करते थे, आपकी बेगम इस दुनिया से आज करते हैं, अभी भी करते हैं। करते हैं। आप कैसे चल रहे हैं हालात? कुछ सोचा है आप अगली शादी के बारे में? कर लिया मैंने। कर ली शादी, कर ली। मर्द बेवफा होता है व्यूअर्स, आज मैं भी कहती हूँ। बेवफा नहीं होता, ये बेचारी औरत ही होती है जो सारी जिंदगी बेवा होके भी ना बैठी रहती है। ताड़े पाइन बड़े चंगे सी, ताड़ा पाइन मैंने चढ़ के चला गया। बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरी होती हैं। जैसे कि आपकी क्या मजबूरी? देखें, मेरे बच्चे सारे बाहर हैं, बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया है, एक बेटा अमेरिका, एक दूसरा यूके जाने की तैयारी करा। मैंने अकेला क्या करना है? मुज़फ़्फ़र साहब, ये है तन्हाई। तन्हाई ने आपको कहा कि शादी कर लें। बिल्कुल। तो फिर कैसी लड़की है आपकी बेगम? कैसी है? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छी है। यंग लड़की से शादी की है या तकरीबन एजडी हैं? एजडी है। तो मुझे मैं करता हूँ, यंग से नहीं करते वैसे आप माशाल्लाह। मुझे उसने पागल बना देना था, यंग लड़की ने। हाँ बिल्कुल। आपका बिजनेस खा जाती वो? नहीं खाती तो नहीं, मैं खाने देता हूँ। तौबा करो, खाने नहीं देता मैं, जो इतनी मेहनत से बनाया तो मैं खाने दूंगा उसको। अच्छा, नहीं जाहिर है अब आपने उनको देना तो होएगा ना। देते हैं जो पैसे जो है वो जो खर्चा वो तो देना पड़ता है ना। अच्छा वर्षा, वैसे खुश हैं वो आपके से? ठीक है। आज आप जवान भी लग रहे हैं आप। मैं पहले भी मैंने कभी काम नहीं किया। शादी करके वो कहते हैं ना कि मर्द और जवान हो जाते हैं। मैंने ना कभी काम नहीं किया। ठीक है, मुझे उसका दुख है, पर ठीक है, अल्लाह की रज़ा है, जाना हमने भी है। आपने बताया ना कि खाने बड़े अच्छे बनाती थी आपकी बेगम। बहुत अच्छे बनाती है। ये भी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो फिर जी मैं फिर ये शो खत्म होगा फिर बताऊंगा वो कौन है। अच्छा, तो मुझे ये अभी बता दें, हमारे व्यूअर्स को भी बता दें। वो उसकी छोटी बहन है। अच्छा, वो अच्छा, तो उनका मियाँ वन मैरिड थी, मैरिड थी, उन्होंने शादी नहीं? नहीं, शादी नहीं। चले, ये तो अच्छा हो गया कि आप अपने साली से शादी कर लिया। बिल्कुल। क्या देखिए किस्मत होती है, बंदा शादी करता है, कभी सोचता है कि मैं अपनी साली से भी शादी करूं। भाई अल्लाह की वो है, अल्लाह की मर्जी है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अब क्या अच्छा बनाती हैं आपकी बेगम? तो आपने बताया था कि पाए बड़े अच्छे बनाती थी। सेम। अच्छा, जाहिर है एक ही माँ के हाथ का जायका आया होगा ना अपनी औलाद में भी। बहुत अच्छे बनाते हैं। आप दोनों बैठ के, जाहिर है वो अपनी बहन को याद करती होंगी और अपनी बेगम को। नहीं, वो अभी याद करती है। क्या ज्यादा बच्चे भी सारे उसने पाले हैं।
साली ने आपकी हाँ, वही बात है, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। पहले ही साली से शादी कर लेते हैं। नहीं, वो तो जिंदा ही गुजरा, उसका नेमर बदल तो नहीं है, पर नेमर अल्लाह ने नेमर बदल दिए है, समझो। चलिए ठीक। मिलना जुलना सारा बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलिए, मुजफ्फर साहब, सबसे बड़ी बात यह है, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं वो। बच्चे ज़ाहिर है वो उनकी खाला भी तो लगती थी ना। वो नहीं रहते उनके बगैर। वो आधी रात को भी कहेंगे उठ के खा, वो मेरा एक बेटा मेरे पास होता है, वो आधी रात को कहेगा आना मुझे भूख लग रही है, वो पका के देती है रोटी उसको। वो आपका सबसे छोटा बेटा है कोई? हाँ जी, मेरा बेटा नहीं, छोटा नहीं, उसके यहाँ 36 साल उम्र, वो झुक के जा रहा है, वो उसने भी बाहर चले जाना है, तो हम अकेले हमने क्या करना है जाके। तो आप दोनों भी कोई प्लान करें, आप भी कहीं चले जाएं यूके वगैरह? पाकिस्तान ठीक है, मैं वैसे होके आया हूँ यूके। कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? पाकिस्तान अच्छा है। तो ये जो लड़के यहाँ खड़े हुए हैं, इनको आज मौका मिले? खाने पीने के लिहाज से पाकिस्तान अच्छा है। अगर पाकिस्तान के पास पैसा हो ना लोगों के पास, वो इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है। यहाँ पे कारोबारी हालात ही बड़े ख़राब हुए हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं वही ऐसे बस आ गए हैं, क्या करें। कारोबार देख रहे हैं, सब दुकानें खाली पड़ी हुई हैं बिल्कुल। बड़ी हुई है, लेकिन ये खाली तो ज़्यादा इसलिए लग रहा है ना कि वो रश जो कम हो गया। नहीं, जो मुआवजा उसने ख़त्म किया, ये तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसने बिल्कुल सही काम किया। लोग बड़े गिले शिकवे करते हैं कि मेरी बात सुने, खुश किसी से भी कोई नहीं होता। ये तो जो हम, मैं अक्सर बात करती हूँ कि हम लोग कोई भी हुकूमत जब भी आई है, कोई भी खुश नहीं हुआ। मुआवजात की बात है, वो उसने बहुत अच्छा किया, हम उसके साथ। पर उसका ये ना, जो अगर ख़त्म किया, जो गरीब बेचारे इससे मुतासर, उनके भी को नेमुल बदल होना चाहिए। करना चाहिए। हम इससे खुश हैं। देखें, हर कोई बंदा सोचते नहीं, कोई काम अच्छे भी होते हैं, उससे बुरे भी होते हैं, पर हम वैसे मैं PTI का सपोर्टर हूँ और रहूँगा। चलिए, सवाल है हमारा, जल्दी से मुजफ्फर साहब देते जाएं। दालें कितनी खाते हैं हफ्ते में? दालें तो जब पकती है खा लेते हैं। खा लेते हैं। आपको पता है दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे क्या दाल ही कहते हैं। हाँ, वो मैसेज में दाल ही कहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मुजफ्फर साहब, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ये वो मुजफ्फर साहब हैं जो एंटर होते ही इनकी ना दुकान है। उनसे हमारी जब पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था, मैं अपनी बेगम को बड़ा याद करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त मज़े के खाने वो बनाया करती थी, और अब अचानक जो है वो उन्होंने शादी कर ली। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो हमारी, देखिए मर्द और औरत में कितना फ़र्क होता है। ख़वातीन को माशरे में हम मार्जिन देते ही नहीं हैं। एक तो ये कि अगर उसकी वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती है, या अगर उसकी वो बेवा हो गई है, खुदा न खासा अल्लाह ने छीन लिया है, उसकी नेमत छीन ली है, उसका शौहर उससे ले लिया है, तो उसके बाद उसको कहा जाता है बस अगर तो कोई बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो तुम घर की होके रह जाओ, बस अब तुमने शादी नहीं करनी है। और वो माइंड ही हम लोगों ने ऐसा मेकअप कर दिया हुआ है अपनी ख़वातीन का, उन ख़वातीन का कि जो बेवा हो चुकी हैं, जो विडो हैं, कि आपने जो है वो शादी नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी बस अब अपने बच्चों को दे दो, यही तुम्हारा सहारा है। कोई उस औरत के बारे में क्यों नहीं सोचता है कि उसको भी कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, उसको भी अपनी ज़िंदगी का कोई सहारा चाहिए, उसको भी कोई पूछने वाला हो कि तुमने क्या खाया है, या तुम्हें कुछ चाहिए, तुमने आज कपड़े कैसे, कोई हो ऐसा शख्स जिसके लिए वो सब्रे सजे या जिसका वो इंतज़ार करे। तो हमें ये सोसाइटी में अपने आप को बदलने की ज़रूरत है कि हम ये सब ना करें, ऐसी औरतों को, ऐसी ख़वातीन को मौका दें कि जो स्पेशली विडो हैं, बेवा हैं, कि वो भी शादी कर सके। जैसे एक मर्द फटाफट शादी कर लेता है, इस तरह एट द सेम टाइम हकूक़ बराबर होने चाहिए। आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आप? मोहम्मद यासिर। कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? ज़िंदगी में स्टॉल लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। स्टॉल मेहनत लगा रहे हैं किस चीज़ का? शर्ट का लगा रहे हैं हम। शर्ट का लगा रहे हैं। अच्छा, तो सही है काम। जो न्यू हैंड शर्ट्स होती हैं उसका? नहीं, वो लाड़ की होती हैं, बंडल के पीसेस होते हैं, बाहर के ममालिक के। जो सेकंड हैंड होती है, लंडे का जिसे माल कहते हैं। लंडे क्या लें, एक्सपोर्ट। अच्छा माल भी आता है उसमें। आपकी देखने वाली आंख होनी चाहिए कि ये कौन सी है, ब्रांडेड है या नहीं है। हाँ जी, ब्रांड के पीस भी निकलते हैं बीच में से। कितना अर्सा हो गया अनारकली में काम करते हुए? ये नारकली में 10 से 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। माशाल्लाह, ठीक। शादी वादी हुई भी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बेटियाँ, 1 बेटा है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है बच्चों के? बड़ी बेटी का नाम वजीहा है, छोटी का नाम नूर है, फिर बेटे का नाम अयान है, फिर सबसे छोटी का नाम अबीहा फातिमा। माशाल्लाह, 3 बेटियां आपको अल्लाह ताला ने दी। एक बेटी मेरी डिसेबल है, माशाल्लाह वो स्कूल जा रही है। अच्छा, जा रही है? माशाल्लाह 3री क्लास में जा रही है माशाल्लाह। आजकल मैंने देखा है कि अब माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज आना शुरू हो गई है। पहले ज़माने में हुआ करता था, कोई डिसेबल बच्चा होता था तो बस उसको कोने पे लगा दिया जाता था, उसकी पढ़ाई के बारे में या उसकी चीज़ों के बारे में ख्याल नहीं किया जाता बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मेरी बेटी जा रही है। डिसेबल क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसको? ना वो बोलती है ना सुनती है, वो इशारों के साथ। अच्छा, चले, मेरे भी बहुत सारे व्यूअर्स को पता है कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। मेरी जो मदर हैं वो भी ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, लेकिन उस ज़माने में ये किया था मेरे नाना जान ने कि मेरी अम्मा को जो है उन्होंने एक स्कूल भेजा था, सिलाई स्कूल, जहाँ पे वो सिलाई सीखती थी, और वो एक बहुत बड़ा स्कूल था चबुर्जी में।
तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, परेशान नहीं होना। तो लैंग्वेज में आपको तो अब आ गई होगी लैंग्वेज, क्योंकि मुझे तो बड़ी परफेक्ट आती है। उसकी मामा को ज़्यादा आती है, मुझे बहुत कम आती है। अच्छा। मैं फिर उसको भी मामा को कहता हूँ क्या कह रही है मुझे बताओ। अब वो पिछले दिनों में उसकी बर्थडे थी, वो अपनी मामा को कह रही थी, इशारों के साथ कह रही, मैं कहा ये क्या कह रही मुझे टच मोबाइल लेके दो। फिर उसकी बर्थडे पर उसको टच मोबाइल लेके दिया है। तो अच्छी बात है। ये सिर्फ इनकी सिर्फ ये है कि कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बहुत शार्प माइंड दिया होता है। अल्लाह ताला बस उसी के वसीले से हमें दे रहा है, जो भी दे रहे हैं हम ना शुक्र नहीं करते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दे रहा है हम उसकी रज़ा में खुश हैं। अच्छा, मुझे बताएं ये पता कैसे लगा आपको? पहली दफ़ा जब वो पैदा हुई तब पता लगा? कोई इसका हेयरिंग टेस्ट हुआ या क्या हुआ? ये 3 साल बाद हमें पता चला था। फिर हम गए थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर वहाँ से इसके हेयरिंग के टेस्ट करवाए थे। उन्होंने कहा दोनों कानों से डिसेबल आई है। तो शुरू में नहीं पता लगा जब वो मामा पापा बोलती थी? अभी भी बोलती है मामा पापा बोलती जब वो है। 1-2 साल की थी मामा पापा बोलती थी? नहीं तब नहीं बोलती, अब बोलती है। जब उसको मार वार पड़ती है ना थोड़ी सी मामा से, फिर मुझे कहती है पापा पापा, मामा मार रही है। इतना तो वो ये वर्ड्स बोल लेते हैं। छोटे छोटे बोल। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे और बहुत अच्छा हो, और उस बेटी के लिए भी मेरी तरफ से उसको बहुत प्यार दीजिएगा। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालें खाते तो बहुत है, इंग्लिश नहीं है। मुझे नहीं पता। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहेंगे या कुछ? कुछ नहीं, बस यही कहेंगे जो वज़ीर आला आई हैं हमारी, बिलीव करें बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। मैं 2 बेटों, एक बड़ी बेटी को और बेटे को प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हुआ है। काइंडली हमें जो रिस्क कमाने वाला सिलसिला है ना हमारा, वो हमारा बंद ना किया जाए। हम स्टॉल लगाते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, हमारे उठा के ले कोई नेमल बदल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, बिलीव करें कुछ भी नहीं दे। कुछ हमें थोड़ा सा नेमल बदल दे ना, हमें पता होगा यार हमने वहाँ पे जाना है, रिस्क कमा के लेके आना है। अभी कभी हम कभी उधर भाग जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, बड़ा मुश्किल हुआ है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि हमें रिस्क कमाने दिया जाए बस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनकी बात सुनी और बहुत मुझे दुख हुआ कि ये होता है, गरीब कहाँ जाए, या एक कमाने वाला, एक मेहनत करने वाला कहाँ जाए। तो वज़ीर आला से इनकी भी जो है वो गुजारिश है कि इनके लिए कोई आसानी या इनको कोई सब्स्टिट्यूट दिया जाए। बाकी हम बढ़ेंगे आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में, और आज का हमारा सवाल कि दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अबरार अहमद भट्ट। अबरार, क्या करते हैं आप? जी मैं पेपर मार्केट में होता हूँ, उर्दू बाज़ार लाहौर में। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन का। कैसा चल रहा है काम? ठीक है। काम आजकल ज़रा डाउन ही है, काफ़ी मंदा है पूरे पाकिस्तान में। ये इंटरनेशनल मंदा है, पूरे ओवरऑल पूरे मुल्क के अलावा ये इंटरनेशनली पूरा छाया हुआ है सारा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं आज क्या कर रहे हैं अनारकली बाज़ार में? ये हमारा रास्ता है, हम गुजरते हुए आपसे मैंने देखा, मैंने कहा आप इंटरव्यू कर रही हैं, चले मैंने कहा आपको देख के मैं रुक गया। ज़बरदस्त हो गया ये तो। और वैसे ज़िंदगी सही चल रही है, घर में फैमिली वगैरह सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। आप मुझे बताएं कि जब बाज़ार से कभी गुजरते हैं, रोज़ घर में कोई तोहफ़ा लेके जाते हैं बेगम के लिए या बच्चों के लिए, या तोहफ़ा ना भी लेके जाएं, कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं आप? जी जी, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, मेरी बेटी हैं तो वो अक्सर कोई चीज़ कह दें तो फिर उनके लिए लेके जानी पड़ती है, और फिर बंदा खुद भी एक्साइटेड होता है कि मैंने शाम को मेरी बेटी ने ये कहा, मैंने ये लेके जाना है, तो फिर उस वाले से वो बड़ा। और बेगम ने? बेगम भी कहती हैं। बेगम ज़्यादातर मैंने देखा बेगमात इजहार नहीं करती हैं, कुछ बेगमात होती हैं मेरी तरह बड़ा ब्लंट बोल देती हैं, वो कहती हैं मुझे ये चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपकी बेगम है ऐसी जो इजहार कर दे कि आज बट साहब आज ये ले आए? हाँ जी, मेरी बेगम कह देती है और उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही उसके लिए ले जाता हूँ। समटाइम ये होता है कि वो कह देती है, फिर वो जो उसके मुंह से निकला होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पूरा करूँ हर हाल में, जो भी निकले इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होती है। एक शौहर को एक ऐसा ही होना चाहिए। चले बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालों को वगैरह ये हमारा कैमरामैन भी था। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेज आसिफ। आपका? अरूज। अरूज, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी।
अनारकली आई हैं शॉपिंग के लिए? हाँ जी, किसी की शादी है या वैसे ही? वैसे जैसे बाजार में आने की भी ना अपनी एक खुशी होती है कि यार कुछ चीज़ें खरीदें, कुछ करें। अरूज हंस रही है। अरूज कह रही है अम्मी को तो मैं खींच के लेकर आई हूँ। आप इनको खींच के लेके आई हैं, ये आपको खींच के लेके? मैं लेकर आई। क्या लेना था आपने? मैंने बस कपड़े देखने थे। कपड़े देखने थे। आपने कुछ देखा अपने लिए कि नहीं देखा? अभी नहीं, अभी तो आए हैं, एंटर हुए हैं अभी। एंटर हुए हैं अभी। अच्छा, लेने क्या आए हैं ये बताएं अरूज, क्या ऐसी चीज़ थी आपने कहा अम्मी आज तो अनारकली जाना है मैंने? ड्रेस सूट कुछ इवेंट आ रहे हैं? नहीं, वैसे कैजुअल वेयर ड्रेस कोई इवेंट अटेंड किया है? किसी की शादी वादी आई है? किया। वैसे आपकी शादी हुई भी है अरूज? हाँ जी, हुई भी है। तो मियाँ के साथ क्यों नहीं आई हैं? वो इस वक्त है नहीं, कहाँ है वो? आउट ऑफ कंट्री है वो। आउट ऑफ कंट्री। मिस करती होंगी आप? हाँ जी, हाँ जी। अरूज क्यों नहीं मिस? सही तरह कहे ना, हाँ मैं मिस करती हूँ। हाँ जी, मैं करती हूँ। करती हैं। चलें तो आप मुझे बताएं कि आप घर के काम शाम मुझे लगता है कर लेती होंगी जम के। बहू है आपकी? नहीं है। अब कोई बहू बनाने का सोचा है कि नहीं? अभी अभी नहीं। अभी नहीं सोचा। अच्छा, अभी जो है वो फिलहाल आपने सिर्फ सोचा है कि बच्चे कमा लें। हाँ, बेटे हैं ना आपके? एक बेटा है। एक बेटा। आप तो चुन के लेकर आएंगी बहू मुझे लगता है। अल्लाह मियाँ बेहतर करे, जो सिचुएशन है डर ही लग रहा है। डर ही लग रहा है? क्या मतलब? वो आसपास से जो देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो वो खुद ही समझ आए जो सूरत हाल है। ये ना होना बहू लेके आए वो आगे से नागिन निकले, आप ये सोच रही हैं? नहीं, मैं तो ये करूँगी, बेटे को भी साथ, बेटियों को टोरूंगी ना, उसको भी कहूँगी भी आप भी जाओ। बेटे को भी? आप अपने बेटे को भेज देंगी? भेज बड़ा जिगर है आपका, क्योंकि माएँ तो कहती हैं साडा एक ही पुत्र, इकलौता बेटा, हम इसको कैसे जाने दें। नहीं, मैं तो कह दूँगी जाओ। आप मुझे लगता है आप काम करती नहीं हैं आप, या करती हैं? वर्किंग है? वर्किंग वूमेन हूँ, घर में ही है, हाउस होल्ड। अच्छा, हाउस वाइफ हैं। ऐसा लग रहा था आपकी बात से लहजे से कि आप वर्किंग हैं। नहीं नहीं, अरूज आप घर में ही होती हैं, हाउस वाइफ? मैं वर्किंग हूँ। क्या कर रही हैं अरूज? मैं मेडिकल में जॉब करती हूँ। मेडिकल में जॉब कर रही हैं। अच्छा चलें, आज का हमारा सवाल है दालें तो आप बनाते होंगे। क्या? दालें बनाते हैं ना घर में, दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्सेस। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान नाम है मेरा। फैज़ान, क्या करते हैं आप? मैं तो स्टडी करता हूँ और उसके अलावा हमारा बिजनेस है, किस चीज़? अच्छा, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी business। का बिजनेस है जी। तो, सही जा रहा है बिजनेस? बस हालात बहुत ज़्यादा उसके डाउन है प्रॉपर्टी के। तो लोग तो बेचारे रेंट का काम करते हैं या सेल परचेज का? हम लोग सेल परचेज का काम करते हैं, तो ये काम अच्छा, रेंट का नहीं करते, वगैरह हम लोग ना मतलब सेल करते हैं, परचेज करते हैं। सही है। आज क्या कर रहे हैं नारकली बाजार में? हम लोग अपनी है बनाते हैं, वो बना के फिर आगे उसको सेल करते हैं। ओह नाइस। अच्छा, तो फैज़ान मुझे बताएं आपने स्टडी क्या की? BBA मैं कर रहा हूँ अभी, मेरा कर ना रहे हैं अभी, कंटिन्यू है मेरा। सेमेस्टर है अभी। अनारकली में आज शॉपिंग के लिए आए हैं? किसकी शादी है? छोटे भाई की शादी है जो मेरे से छोटा है, उसकी शादी। आपसे छोटे भाई की? आपकी नहीं है? नहीं अभी मेरी नहीं हुई। आपको कोई पसंद नहीं आई है या अभी आप लोगों घर वालों ने कहा नहीं ये हमारा बच्चा है, हमने इसको अपने हाथ से भी जाने नहीं देना? वो बात ये थी, मैंने कहा कि पहले हम ना उसकी शादी करके तो देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, उसके बाद फिर मैंने कहा चल। रिजल्ट क्या निकलता है? तुसी पेपर दे रहे हो, रिजल्ट तो वही निकलेगा जो सबका निकलता है। सबका यही रिजल्ट निकलता है कि फिर आखिर उसने अपनी बीवी का ही होना है। डर लगता है ना बस आजकल के लोगों से। डर किस बात? शादी से डर लगता है आपको? हाँ, शादी किस बात से डर लगता है आपको? क्या लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए? स्टिकनेस बहुत ज़्यादा मतलब ना उनकी तरफ से हो जाती है, ये नहीं करना वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा चालू हूँ। यानी आपको फ्रीडम पसंद है, आप आज़ाद पंछी हैं। यस, नाइट बर्ड्स वैसे हमें कहते हैं फैमिली पे। नाइट बर्ड्स। आप बाहर ही रहते हैं? नहीं मतलब बाहर भी नहीं रहते, लेकिन ये है कि रात टाइम हमारे जो से फ्रेंड्स हैं उनके साथ गैदरिंग होती है। ये आपके सारे फ्रेंड्स हैं? अच्छा नहीं, ये फ्रेंड्स नहीं है मेरा भाई छोटा आ रहा है, मैं उसका ही वेट कर अच्छा, रहा हूँ। आप अकेले हैं? हाँ मैं मुझे लगा ये शायद आपके दोस्त हैं। तो बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है कि दालों को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? दालों को अंग्रेजी में नहीं, मुझे नहीं पता। सोचें क्या हो सकता है? बस ज़हन में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आप बता दें। मैं तो बताऊंगी लेकिन आखिर में। नहीं याद नहीं है। चले, फैज़ान कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई शेर आता है? नहीं सिंगिंग करना चाहते हो?
कुछ भी नहीं, मेरी इतनी कोई अच्छी कहते हैं आवाज़ भी नहीं है कि मैं कुछ सुना सकूँ। फैज़ान, आप तो बड़े मुझे धीमे मिजाज के इंसान लग रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर आपकी शादी हो जाए तो आपकी बीवी तो बड़ा खुश रहेगी आपसे। वो ये भी नहीं पता कि वो खुश रहती भी है कि नहीं रहती, मेरे साथ भी रहती है कि नहीं। आए, छोड़ देगी आपको? हाँ बस लगता है मुझे ऐसे। ऐसा क्यों लगता है? छोड़ क्यों देगी आपको? कोई ज़िंदगी में कोई लड़की है आपकी जिसको आप पसंद करते हो? हमें किसने पसंद करना? अच्छे भले तो है, शक्ल से दिखने में सही तो है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मतलब मुझे पसंद करे। वो अलग बात है कि रिश्ते वगैरह मुझे है तो काफ़ी आए, बट हमने ना हाँ नहीं की। हाँ नहीं की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान आपका, थैंक यू सो मच। काफ़ी डिसहार्ट लग रहे हैं फैज़ान। फैज़ान का कहना ये है कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कोई लड़की छोड़ के भाग जाएगी। बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? एजाज़ अली। एजाज़ अली। एजाज़ अली। एजाज़, क्या करते हैं आप? डाटा साइंटिस्ट हूँ मैं। साइंटिस्ट हैं? अरे वाह, क्या बात है। बताइए क्या साइंस लड़ाई है अभी तक आपने? जी मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसमें। जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट्स? अच्छा, कंप्यूटर साइंस। जी ये एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, तो मैंने मेंटल हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी चैटबॉट्स बनाए और मैं काम कर रहा हूँ अभी, और मेरा ये फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। मेंटल हेल्थ पे आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? कोई कुछ हमें भी बताएं, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ जो है ना ख़राब हुई पड़ी है सबकी। उसमें वो प्रिडिक्ट करता है, डिफरेंट डायग्नोसिस करता है एक बंदे की, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वो प्रिडिक्ट करता है, और फिर वो वो प्रिडिक्ट करता है, और साइकोलॉजिस्ट जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है उसके साथ प्रिफर करता है वो, यानी कि वो बेचता है उनके पास। ठीक है, एजाज़ आपका ताल्लुक कहाँ से है? गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं, शॉपिंग? यहाँ मैं विंटर कैंप के लिए आया हूँ, 1 महीने का विंटर कैंप है, तो आज हमारा ये सेकेंड लास्ट डे, तो कल परसों हम गिलगित जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं? जी यूनिवर्सिटी की तरफ से। चले सही है। आज का हमारा सवाल है कि दालों को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? दालों को ये नहीं पता मुझे सर। नहीं पता? ठीक है, क्या सुनाना चाहेंगे? शेर आता है, गाना आता है? गाना आता है लेकिन गा लें थोड़ा सा। एक नात सुनाऊं? हाँ, ना सुनाओ। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जा बहाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जा बहाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना, आ दिल में तुझे रख लूं। थैंक यू एजाज़, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू एजाज़, वेलकम। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? सलमान। सलमान, क्या करते हो आप? काम। कौन सा काम? खेतों का। खेतों का? जिम्मेदारा करते हैं? जी। अच्छा, कौन सी फसल है आजकल? अमरूद। अमरूद की अरे सब्जी वगैरह लगाते अच्छा, सब्जी। मैंने कहा अमरूद तो दरख्तों पे उगते हैं। हैं, सब्जी वगैरह भी लगाते हैं। सही है। सवाल है हमारा कि दालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं पता। नहीं पता? पढ़ाई की है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ी? कोई 1-2 जमातें पढ़ी हो? नहीं। अच्छा, कहाँ से? गांव कौन सा है? शरपुर शरीफ। शरपुर, जिसके गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं। लेकर आए थे? नहीं, अभी नहीं लेके आया। नहीं लेकर आए। चले, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है? नहीं आता नहीं है। कोई गाना आता है? नहीं। बहुत शुक्रिया तलहा, थैंक यू। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? मोहम्मद तलहा। क्या करते हो तलहा? मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। बी फार्मेसी कर रहे हो? लग तो तुम बड़े छोटे से रहे हो। बी फार्मेसी, डी नहीं बी। बी फार्मेसी, इसमें क्या होता है? इसमें आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे। डी फार्मेसी होता है कि बी फार्मेसी होता बी फार्मेसी होती है डॉक्टर फार्मेसी। है? तो बी फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी होती है वो रजिस्टर्ड बी में दर्ज होती है। अच्छा ठीक है। चलो, अनारकली में क्या कर रहे हो आज? मैं शॉपिंग करने आया हूँ। कर ली है? नहीं अभी करनी है। क्या क्या लिया अभी तक? अभी तक तो वेस्ट कोट लिया है। किसी की शादी आ रही है? जी। किसकी? मेरे बड़े भाई की शादी है। बड़े भाई की शादी है। चलो, सवाल है, बताओ दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालों को
खाते हैं वैसे। पाकिस्तान में दालों को दाल ही कहते हैं। दालें ही कहते हैं। कोई शेर सुना दो। शेर वो हैवी हो जाना शेर। गाना सुना दो। चलो शेर सुना देता हूँ। हमने खुद को परवाया है तुझ में तस्बीह की तरह, हमने खुद को परवाया है तुझ में तस्बीह की तरह, याद रखना टूटे हम भी तो बिखर तुम भी जाओगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में, और आज यकीन माने बड़ा पुरसुकून लग रहा है। बहुत ज़्यादा रश नहीं है, खचाखच भरा नहीं हुआ, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि थक्कम बेल हो रही हो, वो नहीं है। आज का हमारा सवाल, दालों को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आप? मेरा नाम उफ्रा बुखारी। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मुताहिर हुसैन। इतना लंबा नाम आपको कहते नहीं है स्कूल में? इतना लंबा नाम है आपका, मुताहिर? बस मुताहिर ही कहता हूँ। मुताहिर ही कहते हैं। मुताहिर के बड़े क्यूट क्यूट डिम्पल्स पड़ते हैं। मुताहिर कौन सी क्लास में है? 4th क्लास में हूँ। और क्या बनना चाहते हैं मुताहिर बड़े होकर? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्यों? दांत खराब लग रहे हैं सबके? बस सारे दांत खराब हैं? नहीं, बस नानों ने कहा था और मामा ने भी कहा है। नानो है? हाँ नहीं, नानों की डेथ हो गई है। नानो जो है वो, ये बड़ा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, क्यों हफ्सा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है ना? उफ्रा। अच्छा उफ्रा, मुझे ये बताएं कि आपको अम्मी की सबसे ज़्यादा क्या बात याद आती है? अम्मी की तो हर बात याद आती है। कोई एक बात हो जो अम्मी में ये बात। वो एक शेर है वसी शाह साहब का, सोचते हैं तुझे वुज़ू करके यूँ तेरा एहतराम करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इस वजह से अम्मी की तो हर बात ही याद आती है। बात याद आती है। वो जाना, तो वो अम्मी ना हो तो फिर वो घर में जाना, वो जो नानके में जाना होता है अपने से, क्या मेका कहते हैं, वो मेका भी सुना ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब मिस करते हैं अपनी नानों को? नानों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी ले लेती थी और कभी कभी और जो भी कहते थे हम वो मानती थी आपकी। चले, अल्लाह जो है वो उन्हें जन्नत नसीब करे। आज का हमारा सवाल है कि दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालों को लेंटिल कहते हैं। लेंटल्स, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? शेर एक सुनाना चाहूँ। सुनाइए। यूँ तो चलती फिरती अज़ान देखी है, यूँ तो चलती फिरती अज़ान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। ज़बरदस्त। ये आपकी अम्मी है? जी मामा। अच्छा, तो मामा को आप कितना तंग करते हैं ये बताइए। अब मामा मारती जो है ना, वो बस वो पढ़ाई पे मारती हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते। ज़्यादा पढ़ाई पे मार पड़ती है। तो आप क्या, कौन सा सब्जेक्ट में आपको लगता है मैं वीक हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती? मैथ्स पे ही मार पड़ती होगी लगता है। हाँ जी, मैथ्स पे ज़्यादा डांट पड़ती है। हाँ, ये सही है, कोई बात नहीं है। जो माओं की मार होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है, ये हमेशा याद रह जाती है। बस अब्बा से मार नहीं खानी है। हाँ ठीक। अब्बा की मार ऐसी है कि सीधे हो जाओगे, पड़ गई ना किसी दिन। नहीं पापा डांटते जो मैं, तब बहुत ज़्यादा डर लगता है, मारते नहीं है। हाँ, वो माओं की मार तो ऐसी होती है, नॉर्मल सी मार है। मैंने खुद बड़ी मार खाई है अपनी अम्मी से। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद खान। अहमद, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, आप सुनाएं। अहमद, तुमसे पंखे तो साफ कराते होंगे सब। पंखे नहीं, वेपर भी बनाते हैं वैसे। अब वाइपर? जाले नहीं होते थे, वो भी तार देते थे हम। अच्छा ठीक है, जाले भी उतारते हो? कौन, क्या पढ़ रहे हो? अभी तो काम कर रहे हैं नारकली में। कर रहे हैं अनारकली में? क्या कोई दुकान है? जी, दुकान सेल मैनी, पेंट कोट, शेरवानी है। कर लेते हो सेल? जी जी। चलो ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आज आप मुझे, कभी आप खुद भी अपने लिए शॉपिंग करके जाते हैं अनारकली से, या वो कहीं और से करते हैं? मैं वैसे ही नारकली से करता हूँ शॉपिंग ज़्यादातर। अब हमें पता है चीज़ों का को वो कौन सी चीज़ में रेट में पड़ती है, इसलिए मैं दुकानदार नहीं, हमें छुड़ी फेर सकते हैं। ठीक है, दुकानदार को पता, जब सेलमैन आता है, एक सेलमैन से बात करो, उसको पता चल जाता है कि मार्केट का बंदा है। ठीक है, बीइंग अ सेलमैन, मुझे बताएं यहाँ से अगर ख़वातीन के अच्छे सूट लेने और रीज़नेबल, कहाँ से मिलेगा? वो भी ले गया आपको बानो मार्केट। बानो मार्केट से। व्यूअर्स, क्या ख्याल है कि हम इसके बाद बानो मार्केट चले, या हम अगला शो अपना कर लें? बशकी मार्केट जाएं, आगे ज्वेलरी मार्केट है, उधर जाएं, वहाँ लेडीज़ के ज़्यादा काम है उधर। ठीक है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इधर नारकली में काम करते हुए? जो छोटा होता हुआ आया था। छोटे होते आए थे आप, बड़े लंबा, माशाल्लाह इतना लंबा कद निकाल लिया। बस अब वक्त का पता नहीं चला, 4 साल गुजर गए, ये भी नहीं पता चला कैसे। तो नहीं कि लंबा तो हो गया, लेकिन अकल गिटा से रह गई है तेरी। कहते हैं अभी मैं 3 बजे निकला हूँ ये बिल जमा कराने दुकान से। कितना बिल? ये बिजली का 3 बजे वो फोन कर रही है, आ रहे क्यों नहीं हो? अच्छा दिखाओ कितना बिल आया है? आया था 40,000 रुपये आया था। अल्लाह अकबर। घर का? दुकान का। दुकान का बिल? नहीं इतना, मैं निकला हूँ, फ़ोन करी जा रहे हैं, वो कह रहे ये कहाँ लड़का, उनको पता है, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, ये देखें 100 वाले। मैंने कहा कह रहे होंगे 40,000 लेके नाश्ते नहीं गया? हाँ जी,
यही देख रहे तो हैं। ऐसी कभी हरकत की है, कोई गबन गुबन किया, बता दो कोई चोरी वोरी की हो? सौदों से 10-20 रुपए मार लेते हैं, 20 में अभी गलत बयानी है। ये हमेशा लड़के जो है ना 10-20 की ना ठगियां जरूर लगाते हैं अपने घर में। क्या बात जाती है ठगी, ये गलत। मैं घर से सौदों से भी मार लेता हूँ ठगी। कभी छोटे होते नहीं तो मम्मा के पर्स में पैसे निकालने वाला साहब वो निकाल। भी किया है, चोरी की हुई है। हाँ जी, वो छोटे होते हुए छोटे। बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, हम गलत आप बड़े होते पता लग जी, गया? पता चल क्या उम्र है आपकी? मेरी है 20 साल। 20 साल, माशाल्लाह, ब्याह दी उम्र हो गई है। ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਚੱਲਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ब्याह नहीं होता तो हले तो 20 साल दे गए हो ना। चला था इंटरव्यू। ठीक है, एक आए थे, उन्होंने शेरवानी बनाई थी। शादी में मैं लड़कियां वैसे देख रहा था, 3 घंटे से उधर खड़ा हुआ था, गोलगप्पे खा रहा था। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी वहाँ लड़कियां थी। ठीक है, मैं उधर देख रहा, सोच रहा हूँ भाई यार ये क्या पाकिस्तान का हाल होगा। क्या हो गया, क्या? पाकिस्तान के अंदर आप ही देख लें कितनी खूबसूरत है। मैंने आपका शो देखा हुआ है। ठीक है, वैसे जो से क्या नाम है, नारकली में जो लड़कियाँ आते ज़्यादातर वो आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हर जगह ही जहाँ पे मर्द पाए जाएंगे वो इसी नियत से जाएंगे हम लड़कियाँ ताड़ लें। जी जी, ये देखें कितने खड़ा। जबकि उनको नहीं पता कि जब उनकी भी माँ बहने जाएंगी तो लोग उनको भी ऐसे ताड़ेंगे। अब बात तो क्या है, अब मैं बता दूँ, अब हम क्या नाम है, नारकली में हमें पता है क्या मामला आता है, क्या है। ठीक है, अब एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, ये याद रखना ज़िंदगी की। 2 हाथ से ताड़ी बजती है। ठीक है, ठीक हो ये बात। तो आप मुझे बताएं कि यही अगर ताली जो है लड़की लड़के के मुंह पे लगा दे तो कैसी बात हो? फिर तो पूरी मार्केट लगाएगी ताली। ये हमारे उधर एक वाकया हुआ है, हम 4 रात का था, लड़का साथ चल रही है। ठीक है, उसका बाप पीछे था, वो शॉपिंग कर रहा, वो टच हुआ है, एक ने चपेट मारी, पूरी मार्केट ने मारा उसको पकड़ के, कपड़े फाड़ दिए। सबको जो है वो वैसे ही मौका चाहिए होता है। हाँ जी, मारने का मार्केट में प्रेशर नहीं बढ़ा ज्यादा। मार्केट में वैसे भी नहीं काम, नहीं बंदे चल रहे हैं हिसाब से, सारे वेले बैठे हैं दुकानदार बाहर। अब जाहिर है वो सीजन अब गुजर गया ना, शादियां अब हो गई, अब जा रही। ये आजकल मार्केट भी सन्नाटे में बढ़िया बनवाने, ये काम बहुत अच्छा किया, रेडियो चुकाई है, आसानी होती है जाने में। अब ठीक है, बताओ फिर लड़की किस लड़की से शादी करोगे? अभी तो एक बात चल रही है। ठीक, मेरे घर वाले कश्मीर, ठीक है, कश्मीर की लड़की बड़ी प्यारी होगी। आज़ाद कश्मीर है, उधर रिश्तेदार वहाँ बात चल रही है मंगनी की। ठीक है, वो कहते हैं बताते हैं, वो कहते हैं ज़्यादा बार लाहौर में देते नहीं है, वो कहते हैं लाहौर के लोरियों के ऊपर यकीन नहीं है। ठीक है, फ्रॉडी होते हैं जी, वो डरते हैं शर्ट पिंड वाले, कहते हैं देने नहीं। रास्ता ही गलत बता देते हैं, फ्रॉड ना कर। जी जी जी, सही। यानी कि तुम अनकरीब सहरा पहनने वाले हो। हाँ, मीन दूल्हे का सहरा सुहाना लगता। ठीक है, सुनाओ। मैं कभी गाने नहीं, मैं गाने वैसे बड़े सुने, इंडिया तो देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। शायरी क्या बात करती है? शायरी भी मान लेते हैं हम। ठीक है, चले बताएं दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं आपको बात बताऊँ, लोहड़िए इन्ना पढ़े होंगे, इतने ना रूलर होंगे नारकली दी। कितने होंगे? अगर लोहड़ियां पढ़े होंगे तो कितने रूलर होंगे फिर? इस टाइम तक किधर होंगे? सीधे बाहर दे मुल्क, बाहर दे मुल्क हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, कोई ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਣਗੇ। नहीं हूँ इंग्लिश नहीं आती। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। दाल ਨੂੰ इंग्लिश की कहते? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ कि नाम गोले ਨੂੰ इंग्लिश की कहते? गोले क्या मतलब? गोला बर्फ का गोला होता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बताएं मुझे, क्या कहते हैं? कोयला के गोला। गोला बर्फ का गोला। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश? आइस बॉल। नहीं, फिर इसका लफ्ज़ क्या है इंग्लिश में? ये मुझे बता के आइस बॉल ही कहेंगे ना? आइस बॉल नहीं कहते। फिर क्या कहें? हाँ, आप मुझे बताएं, पहले वो सवाल का जवाब बताएं। नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं आखिर में बताऊंगी। आखिरी में क्यों? फिर मैं भी आखिरी में बताऊंगा। जो घर जाके बताना मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मुसर्रत अरशद। आपका नाम क्या है? अमायमा। आपका? हलीमा। हलीमा। कौन सी क्लास में है हलीमा? 5। और आप? 5। आप इनकी क्या लगती हैं? मैं इनकी पुप्पो। फुप्पो लगती हैं, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं, फुप्पो के साथ एंजॉय करने आए हैं? जी। शॉपिंग करने के लिए आए हैं? जी। ज़बरदस्त। कौन सी क्लास में आप? 5। आप? 5। तो क्या चाहती हैं आप बड़ी होके, क्या बनना चाहती हैं ये बताएं? एस्ट्रोनॉट। और आप? टीचर बनना चाहती हैं। आपको अपनी टीचर पसंद है? जी। क्या नाम है आपकी टीचर का जो आपके? मिस जेमिसन। अच्छा, नाइस। तो आप लोग इंग्लैंड से आए हैं? जी। अच्छा लग रहा है पाकिस्तान आकर? जी। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा मज़ा आ रहा है एंजॉय करने का? क्या खाने का क्या मज़ा आ रहा है? गोलगप्पे, दही बल्ले, इस तरह की चीज़ें ट्राई की हैं? जी। जी। गोलगप्पे अच्छे लगे हैं? पे। अच्छा, चले। तो कुछ अपने लिए ख़रीदा भी है, कुछ ट्रेडिशनल सा, कोई लहंगा चोली फ्रॉक कुछ इस तरह से? तो इसलिए। अच्छा, नाइस। किसी का इवेंट है हलीमा? नहीं। कैसे आए हैं आप? कितने कब जा रहे हैं वापस? 15 को जा रहे हैं। आप भी इंग्लैंड से आई हैं?
नहीं मैं तो कराची से आई हूँ। अरे यार देखो आप पता लगा ना, अरे यार कराची से आई हूँ तो क्या कराची से आए हम लोग तो। फिर कैसा लग रहा है लाहौर आकर? लाहौर द बेस्ट है ना, साफ सुथरा। अच्छा, मरियम नवाज शहर हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको पसंद है मरियम नवाज साहिबा? ऑफ कोर्स। अच्छा, बाप मेरे हस्बैंड तो टोटली मरियम नवाज। आपके हस्बैंड तो फैन है, आप कितनी फैन है? मैं भी हूँ ना, ज़ाहिर मेरे हस्बैंड होंगे तो मैं नहीं होंगी, ये आपसे। यानी कि आप हस्बैंड की वजह से फैन है? यस। तो आप बिलावल की फैन नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैन नहीं हूँ, लेकिन ऑन दी होल जो चीज़ मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद होगी वही मुझे होगी। अच्छा, चले सही है। तो अभी बानो बाजार जाने लगे हैं आप लोग, कुछ ले रहे हैं शॉपिंग? ज्वेलरी कहते हैं वहाँ बड़ी अच्छी है, तो हमने कहा आप भी देख लेते कैसी है। चले, आई हैव अ क्वेश्चन, आप लोगों को तो आता ही होगा, दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंटिल। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मुझे पता था ये आप ही को पता होगा। चले, आप कुछ सुनाना चाहती हैं? यू वांट टू से समथिंग अबाउट पाकिस्तान? कुछ कहना चाहती हैं, कोई कमेंट देना चाहती हैं? पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, आई लाइक इट। गुड, आप कुछ कहना चाहती हैं? इट्स अ वेरी गुड कंट्री। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे जो है वो वैसे पाकिस्तान बॉर्न थे और इंग्लैंड से आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं अनारकली। आपको पता है जैसे हम कहीं जाते हो तो हम सर्च करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम देखें कि उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, इसी तरह वो लोग भी आकर देखते हैं। और स्पेशली जो बच्चे वो लोग जो चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि पाकिस्तान की क्या ट्रेडिशनल चीज़ें क्या है, फिर जो अपने बच्चों को लेके आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और अपने बच्चों को इन ट्रेडिशन से दूर मत रखें, जो लोग मुझे बाहर के मुल्क में देख रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं महमूद अहमद। आपका? नवीद। कहाँ से आए हैं दोनों? शेखुपुरा से। पूरा से कहाँ से आए हैं? शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। और रहते आप लाहौर में हैं? नहीं, शेखुपुरा में रहते। अच्छा, तो आज आए हैं शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं, हमारी आज मीटिंग थी, मंथली मीटिंग थी हमारी। किस चीज़ की, क्या करते हैं आप? फार्मास्यूटिकल में एज रिप्रेजेंट। सही है, फार्मास्यूटिकल में अच्छा काम हो जाता है, जॉब वगैरह आगे अच्छी मिल जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल रैप कर रहे हैं आप? चलिए, सही है। सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो आइडिया। दाल्स। ये भी सही है, दाल्स। अच्छा, कोई ना है ना लफ्ज़ तो उसके आगे एस लगा दे, इंग्लिश बन गया। एस लगा दे वो भी काफ़ी होगा। तो आपने कुछ खरीदना नहीं है, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है अनारकली से? दोनों की शादियाँ हुई हुई हैं? दोनों कुंवारे हैं। दोनों कुंवारे हैं और शादी के उम्मीदवार हैं? जी। शेखुपुरा में शादी करेंगे या कहीं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह में कहीं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुल्तान वाले एरिया में होगी। और आपकी? शेखुपुरा में। शेखुपुरा में ही करेंगे। चले, सवाल का जवाब तो आपने एस से दे दिया है। कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हो या कोई पैगाम देना चाहते हो? नो, कोई नहीं, ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो था दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालों को इंग्लिश में लेंटिल्स कहते हैं। और हम इसी तरह के सवालात जनरल नॉलेज के आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली बाज़ार और हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आपने इजाज़त देनी है। बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, वो भी फॉलो कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।